हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 करते हैं एनसीईआरटी से। बहुत इजी चैप्टर है, इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, क्वेश्चन है, मैं करा चुका। एक बार 2.2 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 आइए बाबू देखते हैं। 2.2 देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट पीटी 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कमा करके दिया हुआ है x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2। देखिएगा ये क्वेश्चन, ये प्रूफ करना है बाबू। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वीडियो 4 में कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर करते हैं। आइएगा, लेट sin inverse x is equal to theta. This implies sin theta is equal to x. Sin theta is equal to x. अब आप लोग sin 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं बाबू। sin 3 थीटा का क्या होता है? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, और sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3x, sin थीटा का वैल्यू रख रहे हैं 3x माइनस 4x क्यूब, इसे इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब आपको दिखाना होगा कि sin 3 थीटा इन्वर्टिबल है, यानी 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो देखिए आपको दिया गया है, चूंकि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2, 1/2, तो इसका मतलब है बाबू कि -1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1/2, और -1/2 लेस देन इक्वल टू x, x का वैल्यू है sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिएगा -1/2 कितना होता है? -π/6। अब देखिएगा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/6। अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 3 थीटा देखना है तो -π/2 लेस देन इक्वल टू 3 थीटा लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, हेंस थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल 3 थीटा बिलोंग, हेंस sin 3 थीटा is an invertible, sin theta is an invertible from equation 1। अब आप इसको इन्वर्स चढ़ा दीजिए। 3 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और थीटा का वैल्यू रख दीजिएगा तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कमा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2। दैट्स इट, प्रूव्ड। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन इस 3 cos इनवर्स को प्रूफ करने को दिया हुआ। सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपका कर चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, 3 cos इनवर्स x, प्रूफ दैट है, पीटी है। cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स x 4x क्यूब माइनस 3x, और आपको दिया गया है
x belongs to क्लोज इंटरवल 1/2 से 1, 1/2 से 1, ये प्रूफ करने को। ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कर लीजिएगा, आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम प्रोसेस है। यहाँ पर सिर्फ cos 3 थीटा का आप जाकर देखिएगा, वहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 12 में आपको मैंने 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x तीनों किया था। एक फिर से समझा दिए, सेकंड नंबर आप लोग खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देखने के लिए आप लोग वीडियो 4 को फॉलो कीजिएगा। वीडियो 4 में प्रॉपर्टी 12 जो बता रहे हैं सेम क्वेश्चन है, इसे आप लोग कर लीजिएगा। लेकिन एक हिंट के तौर पे हम कहेंगे कि आप खुद से कीजिएगा। लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू होता है थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू x। आप जानते हैं क्या होता है यहाँ पर, सिंस cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब cos थीटा का वैल्यू रख दीजिए, इसलिए cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4x क्यू माइनस 3x। ये हो गया इक्वेशन 1। अब यहां से कुछ नहीं है, आप रिलेशन वही देखिए, सेम प्रोसेस करते जा रहे हैं। आपको x क्या दिया है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 से 1। इसका मतलब है कि 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। अब आइएगा 1/2, x का वैल्यू है cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1, और देखिए ये आपका cos थीटा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी 1/2 कितने पे होता है, तो π/3, ये होता है π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा, और ये होता है 0, और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ग्रेटर देन को लेस देन में, तो 0 लेस देन 3 थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, इसलिए 3 थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। देखिए बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट कर दीजिए। 3 थीटा इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, इसलिए 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, और ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1/2 से 1। चलिए इसको भी मैंने फिर से दोबारा आपको कर दिया प्रूव्ड। देखिएगा बाबू, एग्जाम में कभी कभी ये रिलेशन नहीं देता है, ध्यान से देखिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ये देगा नहीं, सीधे कहेगा प्रूव दैट। तो आप ये लाइन लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा, ये लाइन लिखिएगा। अब इतने वाले पोर्शन को छोड़ दीजिएगा, ये वाला और ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको इंटरवल नहीं दिया है। डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम क्या आप इसके बाद ही ये लिखिएगा, ये लाइन और ये लाइन लिखिएगा, और आपका इतना 5 लाइन में आंसर हो जाएगा, अगर ये इंटरवल नहीं है। अगर इंटरवल दिया है तो प्रॉपर ये प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आइए बाबू थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो LHS देखिएगा, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 यहाँ पर कर दीजिएगा। यहाँ पर लिखिएगा लेट x इज इक्वल टू 2/11 एंड y इज इक्वल टू 7/24, इसलिए x इंटू वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14/264 विच इज लेस देन 1। इसलिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स x का वैल्यू है 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2/11
इंटू 7/24। देखिएगा बाबू, tan इनवर्स, यहाँ पर 264 एलसीएम हो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 264, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 264 और 264 माइनस 14, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा tan इनवर्स कितना हुआ ऊपर, 8 7 15, 1 8 4 12, ठीक है। नीचे हो जाएगा 250, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/2, प्रूव्ड। RHS आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन किए हुए हैं, ठीक है। आइएगा बाबू, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू इतना। ध्यान दीजिएगा, LHS है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला कराए थे, एक साइन इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में, एक tan इनवर्स में। तो इसे आप लोग इस फॉर्मूला से, चूंकि 2 tan इनवर्स x का वैल्यू होता है tan इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब -1 से x 1 के बीच में हो, इसलिए 2 tan इनवर्स 1/2। देखिए तो इसी के बीच में, तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, tan इनवर्स 1/3/4, इसलिए 2 tan इनवर्स हाफ का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, इसका वैल्यू निकल गया। अब आ जाइए आप लोग फ्रॉम क्वेश्चन में क्या दिया था। क्वेश्चन में आपको दिया गया है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब बताइए 2 tan इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या आ गया, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पर दिखा दीजिए, लेट x है आपका 4/3, y है 1/7, इसलिए x इंटू वाई हो जाएगा 4/21 विच इज लेस देन 1। अब डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4/3 इंटू 1/7। tan इनवर्स, देखिए एलसीएम हो जाएगा 21, ये 24 प्लस 3 और नीचे 21, ये 21 माइनस 4 कैंसिल हो गया और प्रूव्ड हो गया आपका tan इनवर्स 31/17 प्रूव्ड। ये देखिएगा बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 tan इनवर्स x को पहले tan इनवर्स x में कन्वर्ट किए, तब क्वेश्चन से आए कि 2 tan इनवर्स का वैल्यू रखे और तब ये फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी एक साथ यूज करके ये 4th नंबर क्वेश्चन बना है, ठीक है। आइए बाबू, राइट डाउन द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म।
इस तरीके से आपको 8 to 10 क्वेश्चन दिया गया, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना होगा जो आपको सब्स्टिट्यूशन का टेबल कल दिए हुए थे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 + x², तो 1 + x² मतलब a² + x², a का वैल्यू 1 है तो 1 + x² हो गया। तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन था a tan थीटा नहीं तो a cot थीटा, a tan थीटा था और नहीं तो इसके लिए आपको और a cot थीटा पुट करना था। तो a का वैल्यू कितना है 1, यानी यहाँ पर पुट करते हैं हम लोग tan थीटा, यहाँ पर पुट करते हैं क्या tan थीटा, पुट कीजिए tan थीटा, पुट x = tan थीटा, और अगर थीटा निकल के आएगा तो उसका वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x। आइएगा बाबू, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ध्यान दीजिएगा बाबू, tan इनवर्स 1 + tan थीटा कितना होता है sec² थीटा, यानी sec थीटा √sec² थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स sec थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। sec थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब देखिएगा tan इनवर्स, यहां पर cos थीटा एलसीएम कर दीजिए तो 1 - cos थीटा, और यहां पर sin थीटा को लिख दिए, tan थीटा को लिख दिए sin थीटा बाई cos थीटा, तो cos थीटा कैंसिल। ठीक है बाबू, यहां पर देखिएगा इसके बाद tan इनवर्स 1 - cos थीटा का वैल्यू कल ही कराए हैं आप लोग को 2 sin² θ/2, और sin थीटा का वैल्यू होता है हाफ एंगल में 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। तो 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो tan इनवर्स sin θ/2 cos θ/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan θ/2, और इसका वैल्यू होता है θ/2, और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स, तो 1/2 tan इनवर्स x आंसर। ये सब आप फॉर्मूला पढ़े हैं 1 - cos थीटा का, आप जाकर थोड़ा देखिएगा 11th क्लास का sin थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। अब आइएगा बाबू tan, इसमें क्या पुट करना है x² - a² में, तो इसमें पुट किया जाता है x = a cosec थीटा और नहीं तो a sec थीटा। तो हम लोग यहाँ पर पुट करते, a का वैल्यू 1 है, पुट x = a sec थीटा यानी cosec थीटा, तो cosec थीटा को पुट कर दिए। ठीक है, तो थीटा = cosec इनवर्स x हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/√cosec² थीटा -1, tan इनवर्स 1/cosec² थीटा -1, तो ये हो जाएगा cot² थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√cot थीटा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स tan थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा, और आंसर आ जाएगा cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x। अब इसमें एक बच्चे ने मेरे को बोला कि नहीं सर हम sec थीटा, तो sec थीटा से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा sec थीटा से भी क्वेश्चन, पुट x = a sec थीटा, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा = sec इनवर्स x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1, tan इनवर्स 1/sec² थीटा -1 tan² थीटा होता है, और tan इनवर्स ये देखिएगा 1/cosec²
tan थीटा, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स cot थीटा, cot को बदल दीजिए tan में, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा और पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। देखिए तो आंसर सेम है कि अलग है? आंसर बाबू सेम है, क्योंकि आप जानते हैं वी नो डैट दोनों आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम चीज है। वी नो डैट कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 होता है, इसलिए कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला, ये दोनों रिजल्ट सेम है, दोनों रिजल्ट सेम है, तो दोनों से आंसर कीजिएगा, सेम आंसर देता है, ठीक है। तब कोई भी इसमें कंडीशन ले सकते हैं, ठीक है। देखिएगा बाबू 7 नंबर क्वेश्चन, ये सारा फॉर्मूला आप जानते हैं, कल भी हम लोग किए हैं। tan इनवर्स, ये बताइएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर रूट और स्क्वायर है तो मोड लगता है हटाने पर, tan इनवर्स मोड tan x बाई 2, मोड tan x बाई 2। अब यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है 0 x लेस देन पाई बाई 2, इसलिए हाफ कर दीजिए 0 लेस देन x बाई 2 लेस देन पाई बाई 2, तो क्या दिख रहा है, इसलिए x बाई 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2। इस केस में tan x बाई 2 tan x बाई 2 ग्रेटर देन 0 है, इसलिए tan x बाई 2 ग्रेटर देन पॉजिटिव, तो मोड के भीतर का चीज पॉजिटिव है, इसलिए tan इनवर्स इसका वैल्यू हो जाएगा tan x बाई 2 और x बाई 2 बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, इसलिए इसका आंसर होगा x बाई 2 आंसर। कल आप लोग को ये चीज कराए थे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, tan x बाई 2 पॉजिटिव है, इसलिए मोड हट जाएगा। अगर ये आपका माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में रहता, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में रहता तो निगेटिव होता, निगेटिव को भीतर ले जाता है, माइनस एक्स का इसका आंसर होता है, ठीक है। ये बाबू tan इनवर्स दिस, इसको सॉल्व करना 11th क्लास में ऐसा बहुत सारा आप लोग सॉल्व किए हैं, उसको ध्यान पे रखना। क्या करते हैं tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा, इसको ऊपर से cos को कॉमन कीजिए, cos कॉमन कीजिएगा तो 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, नीचे से cos को कॉमन कीजिए 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, देखिएगा cos cos कैंसिल, tan इनवर्स ये हो गया 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x, ये tan a माइनस b का फॉर्मूला का रूप लेगा, आप लोग सब जानते हैं, मैंने ये सब किया है आप लोगों को 11th क्लास में। यहाँ पर 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। देखिए ये tan a माइनस b का फॉर्मूला लेता है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। अब आप जानते हैं कि वी नो डैट, आप चूंकि जानते हैं कि tan इनवर्स tan x ये तभी x होगा जब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हो। दिया क्या है, चूंकि 0 लेस देन x लेस देन पाई। अब देखिए माइनस x कर दीजिए, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 ग्रेटर देन माइनस x ग्रेटर देन माइनस पाई। अब पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई बाई 4, तो देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड कर दीजिए पाई बाई 4,
पाई बाई 4 माइनस एक्स, पाई बाई 4 माइनस पाई, पाई बाई 4, पाई बाई 4 माइनस एक्स और ग्रेटर देन माइनस 3 पाई बाई 4, माइनस 3 पाई बाई 4। इसलिए माइनस 3 पाई बाई 4 लेस देन पाई बाई 4 एक्स लेस देन पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4। देखिए बाबू, ये इनइक्वालिटी एनसीईआरटी में गलत दिया गया है, इस इंटरवल में नहीं हो रहा है। तो माइनस पाई बाई 4 से एक्स 3 पाई बाई 4 होना चाहिए। इसको आप लोग अपने बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। ये होगा तभी ये इन्वर्टिबल ये फॉलो करेगा रूल को, अदरवाइज नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है तो इसको हटा दीजिए। देखिएगा, माइनस पाई बाई 4 लेस देन एक्स लेस देन 3 पाई बाई 4, माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा पाई बाई 4, इनइक्वालिटी चेंज, फिर इनइक्वालिटी चेंज माइनस 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 ऐड कर लीजिए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ग्रेटर देन पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 4 एलसीएम माइनस 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, उल्टा करके लिखिएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 4 माइनस एक्स पाई बाई 2, हेंस पाई बाई 4 माइनस एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन, ओपन। तो क्या हो जाएगा, इसलिए tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स आंसर। ये होगा। ए बाबू 9th नंबर देखिए, सब्स्टिट्यूशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख दीजिएगा। इसका मतलब होता है माइनस ए से एक्स ए के बीच में होता है, तो ये पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा डायरेक्ट लिख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखिएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन थीटा, और ए स्क्वायर कॉमन तो ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मोड हट जाएगा तो कॉस थीटा, ए कैंसिल, tan इनवर्स tan थीटा। अब भाई ये बाबू, सिंस माइनस ए से एक्स ए के बीच में है और माइनस ए साइन थीटा ए हट जाएगा -1 एक्स साइन थीटा लेस देन 1, तो थीटा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से थीटा पाई बाई 2 के बीच में है, इसलिए थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसलिए इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा थीटा, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखिएगा, ये देखिए tan इनवर्स 3a स्क्वायर, ए को अभी छोड़ के पढ़िए बाबू, ए के जगह पे 1 रख के 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, अगर x के जगह पे हम लोग tan थीटा सोचते हैं तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो a दिया है तो a tan थीटा पुट कीजिए, पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा, बताइए तो थीटा क्या होगा,
इधर आ जाएगा ये x बाई ए, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x बाई ए। अब देखिएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू ए tan थीटा माइनस ए क्यू tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यू माइनस 3a ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा बाबू tan इनवर्स ऊपर से ए क्यू कॉमन 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई ए क्यू कॉमन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा ए से ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, ठीक है, ए क्यू पॉजिटिव नंबर है, कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए इसका क्या होता है ये फॉर्मूला, tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब देखिए इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। क्या रिलेशन दिया गया है, माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन एक्स लेस देन ए बाई रूट 3। अब देखिएगा माइनस ए बाई रूट 3 लेस देन ए tan थीटा लेस देन ए बाई रूट 3। तो ए कैंसिल कीजिएगा तो माइनस 1 बाई रूट 3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 बाई रूट 3। अब देखिएगा 1 बाई रूट 3 होता है माइनस पाई बाई 6, तो माइनस है तो माइनस पाई बाई थीटा पाई बाई 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 3 थीटा आ जाएगा। इसलिए 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। हेंस tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, और 3 थीटा का वैल्यू रख दिए tan इनवर्स x बाई ए। आंसर देखिएगा, हो सकता है थोड़ा एडिटिंग के समय ये वीडियो इधर से थोड़ा सा कट रहा है, ध्यान दीजिएगा। 3 थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, इसलिए यही चीज लिखे हैं tan इनवर्स tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू रख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए आपका 10th नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। आइए बाबू देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करते हैं। tan इनवर्स इसको रहने दीजिएगा, यही ब्रैकेट 2 cos लिख दिए ब्रैकेट 2। अब आइए साइन इनवर्स 1 बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 6, पाई बाई 6, तो इसका वैल्यू रख दिया गया ब्रैकेट 1। ये कैंसिल हो गया 3। अब देखिएगा tan इनवर्स वही ब्रैकेट है 2, बताइएगा cos पाई बाई 3 का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1 बाई 2, 1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। अब आइएगा ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, cot tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए पाई बाई 2 होता है, और cot पाई बाई 2 का वैल्यू 0। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ। tan हाफ साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये दिया हुआ मोड लेस देन, तो ये इसके लिए है, y वाला इसके लिए है। तो आप जानते हैं 2 tan इनवर्स x का ये भी फॉर्मूला है, ये भी 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला है। आप लोग चेक कीजिएगा फॉर्मूला, tan 1 बाई 2, इसका वैल्यू 2 tan इनवर्स x लिखते हैं, और प्लस इसका वैल्यू 2 tan इनवर्स y लिखेंगे। कारण लिखने का है कि आपका कंडीशन दिया गया है कंडीशन, बिकॉज कंडीशन दिया गया मोड x लेस देन 1 एंड y ग्रेटर देन 0, इसी कंडीशन पे ये लिखा जाता है, दिया हुआ है। 2 को कॉमन कर दीजिए, tan 1 बाई 2, 2 बाहर आ गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 2 2 कैंसिल, तो tan इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको लिखने का कारण है कि आपको दिया गया है एक्स वाई लेस देन 1, इसलिए tan इनवर्स कैंसिल करके x प्लस वाई
डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। इसको कैंसिल नहीं कीजिएगा, बस ये इतना वैल्यू होता है आंसर। बहुत इजी है, देखिएगा बाबू। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर बहुत आसानी से देखिएगा, इस साइन को इधर कर दीजिए तो साइन इनवर्स 1 हो जाए, तो इधर क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये साइन इधर गया तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज, इसका वैल्यू कितना होता है, π/2। आप इसको इधर कर दीजिए, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं बाबू, साइन इनवर्स 1/5 π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, फॉर्मूला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल है साइन इनवर्स x के, तो इसलिए x इज इक्वल टू 1/5। आंसर बहुत आसानी से ये बन गया, बस एक लाइन ये साइन को इधर कर दिए तो साइन इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, आइए बाबू, एक इक्वेशन दिया tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले ये चेक कीजिए, ये इंटू ये लेस देन 1 का एक रिलेशन आएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 लेस देन 1। तो देखिएगा ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 लेस देन 0। अब आप देखिएगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेस देन 0। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बच गया आपका इनइक्वलिटी आ गया 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, अब साइन स्कीम करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर तो कुछ है नहीं, तो इसका डिनोमिनेटर को 0 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा -2 देखिएगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी -2 और 2। तो यहाँ से कोई ज़्यादा नंबर पुट x इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट कीजिए, तो 3 पुट कीजिएगा तो 3 9 माइनस 4, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये देखिएगा लेस देन निगेटिव रखना है, तो यहाँ से लेकर इक्वल टू का साइन नहीं, तो ये दोनों, और ये दोनों डिनोमिनेटर का रूट है, इसलिए अब देखिएगा, इसलिए x आपका -2 से x 2 के बीच में होगा, इसलिए x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 2। आपका आंसर -2 से 2 के बीच का कोई नंबर होगा, वही नंबर आंसर में जाएगा। अब आइएगा, चूंकि tan इनवर्स x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 2 π/4 है, ठीक है। और tan इनवर्स देखिएगा x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 2 1 माइनस x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4। ये देखिएगा, यहाँ से x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम, तो x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 x प्लस 1। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी एलसीएम हो जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 2
तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। tan इनवर्स इधर गया तो पाई बाई 4 हो जाएगा। देखिए बाबू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए तो 2x माइनस 2x, x माइनस x कैंसिल हो जा रहा है। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4, उधर कितना है 4 माइनस 4 प्लस 1, तो माइनस 4 भी कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√2। चूंकि प्लस माइनस 1/√2 बिलोंग्स कर रहा है ओपन इंटरवल -2 से 2, इसी के बीच में दोनों नंबर होगा, दोनों नंबर इसी के बीच में होगा, इसलिए x का वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आंसर में लिया जाएगा। अगर नहीं होता तो जो आपका रूट्स, जो x का वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आएगा उसको छांट देंगे, ठीक है। देखिएगा बाबू 16 17 प्रॉपर्टी 1 पे है, आप लोग ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, एक देख लीजिएगा। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x तभी होगा जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। तो इस एंगल को चेंज कीजिएगा, साइन इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा यानी पाई/3 जाकर देखिएगा। अब इसको हम लोग कह सकते हैं साइन इनवर्स साइन पाई/3 और चूंकि पाई/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, हेंस आंसर हो जाएगा इसका पाई/3। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। देखिए बाबू 18 इसका वैल्यू निकला tan साइन इनवर्स 3/4 कॉट इनवर्स 3/2। यहाँ पर tan है तो सबको tan में चेंज कर दीजिए, आप लोग आसानी से कर दे। 3/5 देखिएगा, 3 परपेंडिकुलर ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 16 9 25, ये हो जाएगा √16 4 हो जाएगा। देखिएगा tan, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3/4, अब कॉट है तो इसको tan इनवर्स में चेंज कर दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब आप प्रॉपर्टी इसको लगा दीजिए, tan क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। क्यों ये फॉर्मूला यूज किए, बिकॉज 3/4 इंटू 2/3 ये कैंसिल हो गया 2, 1/2 विच इज लेस देन 1 है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज। तो tan इनवर्स हट जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 12 का, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8, नीचे भी 12 का एलसीएम होगा 12 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए बाबू 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 19 नंबर कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पाई से ज़्यादा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स, कितना लिखा जाए इसको बताइएगा।
इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6, cos 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। अब देखिएगा इसको आप कर सकते हैं cos इनवर्स cos 5 पाई बाई 6। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चला गया, फोर्थ cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। और ये आपका चूंकि पाई बाई 6 5 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई, हेंस इसका वैल्यू हो जाएगा 5 पाई बाई 6 आंसर। देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का वैल्यू पूछा है। तो साइन पाई बाई 3 को पाई बाई 3, अब देखिए साइन के साथ इनवर्स के साथ माइनस है, तो माइनस बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना होता है पाई बाई 6। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 पाई बाई 2 हो जाएगा, और 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 आंसर। बहुत इजी ढंग से। 21 क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 का वैल्यू। आप जानते हैं tan इनवर्स √3 पाई बाई 3 होता है, और देखिए ये माइनस है, तो ये पाई माइनस होता है, कॉट में पाई माइनस √3 का वैल्यू पाई बाई 6 होता है, पाई बाई 6। तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो 6 LCM 2 पाई माइनस पाई 5, तो -3 पाई बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस पाई बाई 2। ये देख लीजिए, एक 21 का BA ऑप्शन में जाएगा, इसका ऑप्शन है D और इसका ऑप्शन है B। इस तरीके से NCERT का पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। भाई बाबू कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। ये साइन कॉट इनवर्स cos tan इनवर्स x का वैल्यू इतना प्रूफ करना है, उसी तरह cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स का वैल्यू। तो एक क्वेश्चन करते हैं, आप नेक्स्ट कीजिएगा। LHS में दिया गया है साइन ब्रैकेट cot इनवर्स cos tan इनवर्स x ब्रैकेट सारा, ये लिख दिए LHS को। अब देखिएगा बाबू, साइन को लिखेंगे साइन, कॉट इनवर्स लिख देंगे, यहाँ पर कॉस तक लाएंगे, अब यहाँ पर रुक जाएंगे। इसे tan इनवर्स को आप लोग किस में चेंज कीजिए, कॉस इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स हट जाएगा। तो देखिए tan इनवर्स, तो यहाँ पर एक हम बना लेते हैं ट्रायंगल, परपेंडिकुलर x है और बेस यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, x1। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 1। आपको क्या लिखना है, कॉस तो ये हो गया, सॉरी x नहीं है, कॉस ब्रैकेट tan इनवर्स को कॉस इनवर्स लिख दे रहे हैं, कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेनस 1/√x² प्लस 1 ब्रैकेट बंद। ठीक है, यहां पर देखिएगा साइन फिर से लिखें, कॉट भी लिखेंगे, इनवर्स। अब देखिए कॉस इनवर्स हट जाएगा, बच जाएगा ये 1/√x² प्लस 1। देखिए बच गया। अब देखिए कॉट को साइन में बदल दीजिएगा, कॉट इनवर्स को साइन में बदल दीजिएगा, तो ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो कॉट, यहां पर फिर से एक बार ट्रायंगल बनाइए। देखिए कॉट क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया x² प्लस 1 बेस 1, ये कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो x² प्लस 1 अब प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा √x² प्लस 2। तो ये कितना लिखेगा, साइन ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस हाइपोटेनस, सॉरी बेस कर रहे हैं, तो ये आपका हट जाएगा,
बच गया ये। तो इसको एक साथ ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। आप बिहार बोर्ड से दीजिए या सीबीएसई से ऐसे क्वेश्चन दिए। इसी तरीके से देखिए, कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलिए तो साइन इनवर्स हट जाएगा, जो बचा। फिर टैन इनवर्स को कॉस में बदलिएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा। ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। आइए बाबू, प्रूव दैट 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स 5 इज इक्वल टू पाई। एलएचएस देखिएगा, एलएचएस 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स रूट 5। अब इस दोनों को एक ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कीजिए। तो मान लीजिए हम टैन में कन्वर्ट कर रहे हैं 4, तो ये टैन में कन्वर्ट होगा तो टैन इनवर्स कितना लिखेगा 1/3, उल्टा हो जाएगा। और इसको हम लोग टैन इनवर्स लिखना चाहते हैं, तो ये क्या है बाबू, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस है रूट 5, अब परपेंडिकुलर है 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 1 रूट 4, यानी ये 2 हो जाएगा। तो टैन हो जाएगा यहाँ पर 1/2। बहुत इजी हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू टैन इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। तो 4 इंटू टैन इनवर्स, देखिएगा 6 एलसीएम 2 प्लस 3, 6 एलसीएम 6 माइनस 1 6 कैंसिल, 4 इंटू टैन इनवर्स 5/5, ये कैंसिल हो गया 1 हो गया, 4 इंटू टैन इनवर्स 1, यानी 4 इंटू पाई/4, 4 से 4 कैंसिल, पाई। प्रूव्ड। कुछ नहीं, आसानी से आपका ये सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आइए बाबू, प्रूव दैट ये है एलएचएस। एलएचएस को देखिएगा 9 पाई/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। देखिएगा बाबू, यहाँ से देखिए क्या कॉमन हो जाएगा, 9/4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। आप लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x पाई/2 होता है। पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x हो जाएगा, और x के जगह पे 1/3 है, तो ये कॉस इनवर्स 1/3। अब इसको साइन में बदल दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये √8 यानी 2√2। तो देखिए प्रूफ हो गया 9/4 साइन इनवर्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। प्रूफ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से इसे देखिएगा, बहुत आसानी से ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए बाबू, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई/4। सबसे पहले आप इसका कंडीशन निकालिए, 2x इंटू 3x लेस देन 1 होगा, तो यानी 6x स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, और x स्क्वायर लेस देन 1/6। तो आप लोगों को ये इनइक्वलिटी कराएं, क्या होता है -1/√6 से x 1/√6 के बीच में हो, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/√6 कमा 1/√6 के बीच में आएगा। अब आइए, चूंकि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू पाई/4, तो फॉर्मूला लिखिएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x पाई/4। देखिएगा 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर,
इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। अब देखिएगा 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 5x इज इक्वल टू 1 माइनस 6x स्क्वायर, सारे को इधर ला दीजिए। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बट देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन तो x प्लस 1। तो देखिएगा x प्लस 1 कॉमन तो 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया माइनस 1 और 1/6। क्या दोनों आंसर होगा बाबू? देखिएगा इससे पहले वाले में जैसे आया था प्लस माइनस 1/√2 तो दोनों आया था। अब देखिए यहाँ पर माइनस 1, क्या माइनस 1 इस इनइक्वालिटी में है? अगर आपको माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पर रखिए, माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन 1/6। अरे गलत बात है, तो माइनस 1 इस इनइक्वालिटी में नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा चूंकि माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस 1/√6 कमा 1/√6, इसलिए x नॉट इक्वल टू माइनस 1, जबकि 1/6 बिलोंग्स कर रहे हैं। यहाँ पर 1/6 रख के देखिएगा तो ये हो जाएगा 1/36, छोटा है 1/6 है। हाँ, इसलिए x का वैल्यू 1/6 होगा आंसर में। देखिए आज ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये इनइक्वालिटी क्यों किया जाता है, क्योंकि आपको कोई ना कोई आंसर कभी ना कभी छांटना पड़ता है, रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस इनइक्वालिटी में वो नहीं आता है। उस केस के लिए माइनस 1 को यहाँ पर हटाया गया है, इसलिए इनइक्वालिटी ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। वो बच्चे लोग क्या करते हैं, दोनों सभी कोई यहीं पे आंसर लिख देता है, यहीं पे आंसर लिखेगा। 5 नंबर में 2 नंबर वो हटा देता है, 3 नंबर दे देता है। आपको लगता है क्यों नंबर कम आता है? तो ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इस तरीके से बाबू हमने आपका 2.2 और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को कर दिया। कुछ एक्स्ट्रा भी आपको क्वेश्चन किए जो एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सारा मिसलेनियस और सारा एग्जाम्पल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिसलेनियस में कुछ डाउट हुआ तो हमें बताइएगा, व्हाट्सएप के थ्रू मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, व्हाट्सएप के थ्रू। अगर बहुत ज़्यादा डाउट होगा तो आप हमें फ़ोन कीजिएगा, हमारे चैनल पे मेरा नंबर दिया गया है, उस नंबर पे फ़ोन कीजिए, मैं आपको फ़ोन पे उस क्वेश्चन को समझा दूंगा, क्योंकि मैं मिसलेनियस का वीडियो अपलोड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तभी यहीं पर ये समाप्त करते हैं। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। ये आपका आगे चलेगा चैप्टर, इसलिए आज से ख़त्म करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMC ऑनलाइन क्लासेज।